सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय 5वीं कंडिका 9वां सूत्र। इससे पूर्व उपसर्जनी का अधिश्रयण और हविपेषण हो गया। अब इसके पश्चात आज्ञादान आदि क्रिया को बतलाते हुए कहते हैं पिष्यमाणेषु निर्वपन्त्यन्यो महीनाम इत्याज्यम। पिष्यमाणेषु निर्वपन्ति अन्यः माने हवि के पिस जाने पर अन्य ऋतिक महीनाम इस मंत्र से महीनाम पयोसी इस मंत्र से आज का ग्रहण करता है, आज का आदान करता है। अब इसके अर्थों को बताते हैं। तंडुलेषु पिष्यमाणेषु अन्यः, अन्यः माने ब्रह्मा। गृहीत वेद, पाया हाथ में वेद लेकर के पात्रांतराद आज्यस्थाल्याम आज्यम क्षिपेत, किसी अन्य पात्र में आज रखा हुआ है उसको आज्य स्थाली में लेता। अब लौकिक पात्र में रखा हुआ है, अब यज्ञ जो आज्य स्थाली है उसमें घी को लेता है। पात्रांतराद मन लौकिक पात्र से आज्य स्थाल्याम, आज्य स्थाली में आज्यम क्षिपेत, आज्य को डालता है। ये महीनाम पयोसी इस मंत्र से। अत्र अन्य शब्द है ना, वो सूत्र में अन्य कहा है, तो आज का आदान अन्य करें, तो अन्य कौन करें? जो दो लगे यहाँ पर ब्रह्मा दिया और यहाँ इसमें यजमान दिया था। यजमान मध्ये ब्रह्म कर्तिकम आज्यम स्थल्यम आज्यम अक्षिप। टिप्पणी में केशांचित मन में ब्रह्मा है, यजमान है, यजमान लिखा है। तो अत्र अन्य शब्देन, अन्य शब्द से परिक्रीतत्वात्, अब यजमान के द्वारा सबके सब परिक्रीत हैं, जो भी क्रिया ऋतिक ही करेंगे, तो यजमान क्यों करें? तो दो लोग लगे हुए हैं तो और एक ब्रह्मा जी हैं बगल में बैठे खाली, तो वो करेंगे। तो परिक्रीतत्वात्, परिक्रीत होने से ऋतिक्षु अन्यतमा, एक अग्निद पेशन में लगा हुआ है, वो कपाल प्रधान में लगा हुआ है, और अध्वर्यो पेशन में लगा हुआ, तो दोनों लगे होने का आंसर तीसरा ब्रह्मा जी हैं। अभी होता का प्रवेश तो हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ आने से ब्रह्मा। जो पिष्यमान तो शानस की है ना, तो ये जब क्रिया चल रही होगी तो उधर क्रिया होगी, तो साथ साथ चल गई करने पर ये पिष्यमानेषु में क्रिया चल रही ही होती तभी। तो ये दोनों क्रिया होने के बाद बताएंगे, आगे आएगा। अत्र अन्य शब्देन परिक्रीतत्वात् ऋतिक्षु अन्यतमः विधेयः, ऋतिकों में ही कोई अन्य होना चाहिए, न कि ऋतिकों से भिन्न यजमान। अत्र अध्वर्य अग्निधो, अध्वर्यो और अग्निध पेषणादो, पेषण में और कपाल के प्रधान में व्यापृतत्वात् ब्रह्मा एवं अन्य शब्देन विधीयते, ब्रह्मा ही अन्य शब्द से गृहीत तो होता है, ऐसा इन्होंने कहा। यहाँ पर कर्क ने विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, कहा उनका भी अभिप्राय ब्रह्मा जी का ही है। पिंशन्ते पिष्टान्यभिधत्ते कपालान्यथ एक आज्यम निर्वपति, ऐसा ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। पिंशन्ति माने पिष्टान्य पृष्ठानि अभिन्धते कपालान्यथ एक आज्यम निर्वपति इति तुल्यकाल श्रवणात्, तुल्यकाल के श्रवण होने से, एक साथ श्रवण होने से आज्य शब्देन कैश्चित यजमानो अविधातुम इष्यते, माने यहाँ पर एक साथ क्रिया होगी। माने उधर पेषण क्रिया के साथ कपाल उदान चल रहा है, और पेषण क्रिया के साथ ही ये भी चलेगा, आज का आदान ये भी साथ ही चलेगा। तो पिंशन्ति पिष्टान्यभिन्धते कपालानि, पिंशन के साथ साथ कपालानि अथ एक आज्यम निर्वपति, तो तीनों कार्य एक साथ
का यहाँ पर दिखाई दे रहा। इति तुल्यकाल श्रवणात् अत्र अन्य शब्देन कैश्चित् यजमानो अभिधातुम् इष्यते। अध्वर्यो अग्निधौ कि पेषण उपधानयोः व्यापृतौ इति। तो ये दो लगे हुए हैं, तो तीसरा कोई आएगा, तो यजमान ग्रहण करते हैं कुछ लोग। क्यों? तथा च सूत्रकार प्रस्थानम, सूत्रकार ने वैसे कहा है, निरूप्य आज्यम वेदोऽसि यजमानो वेदम करोति इति, ऐसा कहा। पीछे कहाँ आया? 1:3:22 पर आया। पीछे 1:3:22 पर आया है। निरूप्य आज्यम, आज्य को निकाल करके, वेदोऽसि इति यजमानो वेदम करोति, वेदोऽसि संबंध से वेद को बनाता है आज के ग्रहण करने के बाद। वह तो वह स्पष्ट यजमान कहा सूत्रकार ने, निरूप्य आज्यम वेदोऽसि यजमानः वेदं करोति, ऐसा कहा है। तो उसी वचन के आधार पर यजमान ग्रहण करते हैं, अन्य से यजमान का ग्रहण करते हैं। तद एतद अयुक्तम इव भाति अभाति, ये ठीक नहीं लगता। उस सूत्र के आधार पर यजमान ग्रहण करना यहाँ ठीक नहीं लगता। क्यों? यत् कारणम यत्किंचित् यह कर्तव्यम तत्सर्वम ऋत्विग्भिः परिकृतत्वाद, ऋत्विजाम परिकृत होने के कारण से यहाँ जो कुछ कर्तव्य है सारा ऋत्विक ही करें। अतः अन्य शब्देन ब्रह्मा विधीयते, अन्य शब्द से यहाँ पर ऋतिकों में दो लगे हुए हैं, तीसरा ब्रह्मा ही एक बचे हैं। अब होता का प्रवेश अभी हुआ ही नहीं। अन्यः इति अध्वर्य सन्निकर्षात्, अन्य मतलब अध्वर्य से भिन्न, तद भिन्न सदृश, तद सदृश कौन होगा? कोई ऋतिक होगा। तद भिन्न तद सदृश, अन्य का तात्पर्य ब्रह्म अध्वर्य से भिन्न हो या परि से भिन्न हो, दो लगे हुए हैं। अतः सदृश ऋतिकी होगा कोई, तो ऋतिकों में वही है ब्रह्मा। तो अध्वर्यो अन्यः इति अध्वर्य सन्निकर्षाद् ऋत्विक्तेन ग्रहीतुं न्यायः न यजमानः, तो ऋत्विक ही ग्रहण करना उचित है, न कि यजमान। सूत्रकार प्रस्थानाच्च, सूत्रकार ने कहा भी है, वचन विरोधाभ्याम अन्यः, जहाँ पर अब तीनों क्रिया एक साथ करने का कहा है। अब अध्वर्यो और एक साथ कर नहीं सकता, तो वहां पर वचन विरोधाभ्याम अन्य, वचन से वचन हो कि यहाँ पर वो करें तब तो अन्य करेगा, या विरोध हो रहा है तो अन्य करेगा। तो यहाँ विरोध आ रहा है कि वो अन्य में लगा हुआ, तो यहाँ आज का आवापन ग्रहण कर नहीं सकता है। यत् पुनः उक्तम निरूप्य आज्यम वेदम करोति, अब सूत्रकार ने कहा कि निरूप्य आज्यम वेदो से यजमानः वेदम करोति, वहां तो स्पष्ट यजमान कहा है, उसका क्या समाधान है? तो कहते हैं तत्रापि न समान कर्तिकार्थः क्ता प्रत्यादेशः, वहां क्ता प्रति समान कर्तिक नहीं मान रहे हैं। यजमान ही निरूपण करेगा, यजमान ही वेद को बनाएगा, ऐसा समान कर्तिकत्व वहां नहीं है। समान कर्तिकत्व में क्ता प्रत्यय नहीं है, वहां पर यह क्ता प्रत्यय का आदेश नहीं है। नहीं अत्र आज्य निर्वाप विधानम, न वहां पर आज्य का निर्वाप है ही नहीं, अन्यत्र विहिता। तो क्यों? आज्य का निर्वाप का अन्यत्र विधान है, आज्य निर्वाप जहाँ किया जाएगा सूचों में वो, परंतु यहाँ तो आज स्थाली में ग्रहण कर रहे हैं। तो अन्यत्र विहितत्वात्, तो अन्यत्र विहित होने के कारण से यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है ही नहीं वो। तेना अनिर्ज्ञात कालस्य वेदबंधस्य कालम लक्षयितुम, अब वेद का बंधन कब करे उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। वेद को कब बंध है या वेद कब बनाए, यहाँ प्रयोग में कब करते हो, इसके बाद ही है, अजाव के बाद ही ना। हाँ, आज के ग्रहण करने के बाद ही वेद बनाते हैं। और दर्शेष्टि में वेदी को बनाने के बाद बनाते हैं, वेदिं कृत्वा वेदं करोति, ऐसा वचन आता। दर्शेष्टि में वेदी को बना करके, अभी तो वेद की प्रक्रिया आई नहीं है, तो यहाँ थोड़ा बाद में आएगा। वेदी बनाने क्रिया होने के बाद तब वेद को बनाता है, कौन? दर्शेष्टि में। और यहाँ पर पहले बनाते हैं, तो उसका काल निश्चित नहीं है। तेना अनिर्ज्ञात काल से वेद बंध से कालम लक्षित, काल को बताने के लिए आज्ञावाप जब होता तब वेद का निर्माण करे, ऐसा बताने के लिए किया ना कि समान कर्तृकत्व के बताया। क्ता प्रत्यय लक्षयितुं क्ता प्रत्यय विकारः ल्यप प्रयुक्तः, यथा अन्यत्र उदाहरण भी दे रहे हैं।
निरुक्त आज्यम प्रातर होम अन्यस्मिन, तो वहां भी कोई समान का खर्च घटित नहीं होता। तो वहां पर ये समान खर्च तो नहीं है, वैसे यहाँ भी ऐसे ही है। तस्मात् ब्रह्मा एव आज्यम निर्वापेत, यहाँ ब्रह्मा ही आज का निर्वाप करें। निर्वापश्च पात्रांतरे प्रक्षेपणम, निर्वाप किसको कहते हैं? पात्रांतर में डालने को निर्वाप कहते हैं। ऐसे यहाँ पर इन्होंने प्रतिपादन किया है। और अन्य प्रयोगकार भी ऐसा ही लिखे, एक नित्यानंद है और देवयाज्ञिक है, ये ब्रह्मा ही लिखे। यजमान का क्या करें? क्या? वहाँ पर यजमान कह तो रहे हैं, तो समान कर्तृ का तो निषेध कर दिया इन्होंने। तो समझ यजमानी ही करें, और यजमानी ही वेद को बांध, ऐसा अर्थ है ही नहीं, तो यजमान क्यों लेना जब निरूपण कर दिया। तो क्या? वेद कर्म में तो ब्रह्मा करता है, वेद भी ब्रह्मा ही बनाते हैं। और आज अब वेद का निर्माण आएगा तो वेद का निर्माण आएगा तो बताएंगे इसमें वहां पर कौन करता है, इसमें आएगा। काल के लिए बस, उस काल में वेद को बनाना। आज जाओ आप कालम में वेद का बंधन करना चाहिए, इसके लिए वो समान कर्तृका तो नहीं है। उसके लिए अन्यत्र भी दिया है, वहां भी समान कर्तृका तो घटित नहीं होता। अब इसके बाद वेद करणम प्रक्रिया यहाँ सूत्र में छूट गया, प्रयोग में तो है, यहाँ छूट गया प्रयोग में। यहाँ वेद करणम होना चाहिए। ततो ब्रह्मा, उसके बाद ब्रह्मा ही वेद को बनाने का भी ब्रह्मा ही करेगा। ततो ब्रह्मा वेदोऽसि येन तुम देवदेवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यम वेदो भूयाः इति वेदम कुर्यात्, वेद को बनाए। उसके बाद हविषा पात्र्याम आवाहनम, हवि का ये सूत्र छूटा हुआ है या फिर सूत्र छुटा नहीं, यहाँ पर सूत्र भी नहीं है, व्याख्या भी नहीं है। वेदकरण की प्रक्रिया सूत्र यहाँ है ही नहीं, होना चाहिए। तो जैसे प्रयोग में है वो वाक्य यहाँ लिख दे वेदकरण का। पात्र्यां स पवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वा इति अध्वर्योः प्रोक्षणिताः पवित्रे आदाय, पवित्र कहाँ रखे हुए हैं? प्रोक्षणी में। तो प्रोक्षण में है तो अध्वर्य प्रोक्षणी से पवित्र लेकर के आदाय इडापात्र्याम उदग्र निधाय, पात्री में उदग्र रख करके तद ऊपर कृष्णाजनस्थानी पिष्टानी कृष्णाजनेन एव पातयेत। अब पीसने के बाद जो कृष्णाजन के ऊपर गिरा दिया था, अब कृष्णाजन को लेकर के उस पात्र में डाले जिसमें गूंथना है। यहाँ तो इड़ा पात्र रखा है। अब हवि ग्रहण के लिए जो शकट के स्थान पर पात्र का वो भी इड़ा पात्र लिखा है यहाँ, और गूंथने के लिए वो भी इड़ा पात्र ही लिखा है यहाँ। और इड़ा पात्र, और फिर आ गया फिर इड़ा भक्षण के लिए भी इड़ा पात्र चाहिए। तो गूंथने का एक पात्र अलग होता है लौकिक, अब उसमें गूथा भी नहीं जाएगा, इड़ा पात्र में कैसे गूथेंगे, तो लंबा होता है। तो गूथने का पात्र लौकिक अलग ही होता है। और शकट होता है, शकट के स्थान पर अन्य कोई पात्र रख सकते हैं, पत्र में भर के रख सकते हैं। इड़ा पात्र नहीं होता, इड़ा पात्र इड़ा भक्षण के समय जो होता है वहीं पर प्रयोग होता है उसका। तो कृष्णाजन से ही जिसमें गूथा जाएगा उस पात्र में डालेंगे। पात्र्याम आवपनम संयवनार्थम, पात्र में जो डाला है वो संयवन के गूथने के लिए। अतः चर्वेष्ट्याम संयवनाभाव, चर्वेष्टि में जहाँ चरु होगी वहां पर संयवन नहीं होगा। तो संयवन तंडुलानाम न पात्र्याम आवपनम, तंडुलों का पात्र में आवपन नहीं होगा। सा पवित्रता तो चरव अपि प्रवर्तते, तो पात्र में डालते समय वहां पवित्र रख करके पवित्र को ऊपर से ही डालेंगे। ऐसे ही करते हो? हाँ जी, जो आटा गूंथने के बाद। हाँ, आटा गूंथने के पात्र में जो डालते हैं आटे को कृष्णाजन से पवित्र रख करके पवित्र को ऊपर से ही पात्र में डालना आटे को।
सा पवित्रता दो चरो अपे प्रवर्तते। चरो को भी चावल को जिस पात्र में पकाना होता है उसमें डालते समय ही पवित्र को रख करके ही चावल को डालेंगे। अदृष्टार्थत्वात्, वो उसका दृष्ट प्रयोजन नहीं है, अब उसके ऊपर पवित्र क्यों रखा है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसको करना। श्रपणस्य पश्चात उपविशति अंतर्वेदी व सा पवित्राम पात्रीम आदाय, पवित्र के साथ पात्री को लेकर के जिसमें आटा डाला था उस पात्र को लेकर के गार्हपत्य से पश्चात उपविष्ट, गार्हपत्य के पीछे बैठता है। कौन? अध्वर्यु। वैष्णव काम तो उसका हो गया और उसी को तो लिया तो वही कोई करेगा। अथवा वेदे है पश्चात संलग्न, वेदी के पीछे लग करके सा पवित्राम पात्रीम, वेदी मध्य, वेदी के बीच में आसाद्य उपवेश अध्वर्यु हो, यह वेदी में ही रखेगा, गार्हपत्य के पूर्व में आ जाएगा, फिर वहां पर रखेगा तो बाद में ही ठीक है। गार्हपत्य के पश्चिम में उपसर्जनी रानयति अन्यः, अब उस पात्र में जिसमें आटा डाला है पीस करके, पिष्ट अभी जिसमें रखी हुई हो उसमें वो उपसर्जन अधिष्ठान किया था, अब वो गर्म हो गया होगा तो उसको लाकर के गर्म पानी उसमें डालेगा। उपसर्जनी रानयत्यन्यः, अन्य कौन? यहाँ अग्निध्र। अब अग्निध्र का भी कपाल अवधान हो चुका आग्नेध्रस्तप्ताः उपसर्जनीः उद्वास्य पात्रे स्थापिष्टानाम् उपरि निनयेत्। आग्नेध्र गर्म हुए उपसर्जनी को उद्वास्य उतार कर पात्रे स्थापिष्टानाम, पात्र में विद्यमान पिष्टों के ऊपर निनयेत् डालें। आनयति ही अत्र निनयनार्थक, यहाँ आने तात्पर्य डालने अर्थ में है। तप्ते पैसी दध्यानयति, माने पनीर बनाना है, पैसा बनानी है तो क्या करेंगे, गरम दूध में दही डालना है तो तप्ते पैसी दध्यानयति, दध्यान डालते हैं, डालता है, मिलाता है। पवित्राभ्याम प्रतिगृह्णाते समापयति। अग्निधा आनीयमाना, अब अग्निधर डाल रहा है तो डालने हुए उस जल को ताह उपसर्जनी, उस उपसर्जनी जल को समापा इति मंत्रांते अध्वर्योः समापौषधे समौषध्यो रसेन संरेवतिर्जगतिभिः प्रच्यन्ताम् मधुमतिभिः प्रच्यन्ताम्, मधुमतिभिः प्रच्यन्ताम्। इस मंत्र से समापायित मंत्रांत, इस मंत्र के अंत में अध्वर्यो पवित्राभ्याम, पवित्र को बीच में रख करके प्रतिगृह्णीयात्, जल ग्रहण करें तो जल को डाल समय बीच में पवित्र रखें। उपसर्जन्यानेनम चरौ अभिभवति, चरु में भी उपसर्जन का जल को डालना, माने पवित्र रख करके ही जिस पात्र में चरु को बनाया जाएगा उसमें चावल डाला, चावल डालने को गर्म पानी डाले उसके ऊपर से। बीच में कहा किसके बीच रखेंगे क्या जल लेने के समय किसके बीच में लेना? पानी में बीच में रखना होता है। इन्होंने रखा था दक्षिण कर पवित्र, हाँ दक्षिण का मतलब याद आया हाथ में पवित्र रख लें और नीचे पात्र है आटे का, अब वैसे उसको पकड़ लें, पवित्र को ऊपर से आटे में गिरेगा, सीधे आटे में, आटे के ऊपर नहीं गिरना पानी, उसके मध्य में धार के बीच में कैसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो और बीच में पकड़ेंगे तो उसके ऊपर से धार गिरना, उन दोनों के मध्य बस वही ग्रहण करना है जल का। उपसर्जन चरों में भी होगा, उदक कार्य से विद्यमानत्वात्, उदक का कार्य विद्यमान होने से वहां भी उपसर्जन आने न होगा। समापा इति मंत्रो गृहमेधी यादव, गृहमेधी आदि में यहाँ आपाह ग्रहण कर रहे हैं तो आपाह बोला, ये दूध ग्रहण कर रहे हैं तो संपय इति विपरिणम्यते। समापाह संपर संपय, सम वैसे रहेगा, आपाह स्थान पर पय, ऐसे दधि हो दधि बोलो, घी हो तो घी बोलो। एवं दधनी घृते च विपरिणामो बोध्य। और उसके बाद संयोति जनयत्ययित्वा इति, जनयत्ययित्वा संयोमी, इस मंत्र से अब उसको मिलाएगा,
गूथेगा। पिष्टान्यद्भिः सम्यक शितावधानेन मिश्रयति, शितावधान से उसको मिलाता है, कुछ तो शितावधान से मिलाएगा, बाद में हाथ से मिलाना पड़ता है, हाथ से अच्छी तरह मिल नहीं सकता। हाँ, समम विभज्य असंहरिष्यन् आलभते इदमग्निशोमियोः इति। अब पूर्णाश्रम का अलग करेंगे। अब पूरा गुथ गया, गुथ करने के बाद उसमें दो हवियों के ग्रहण किया, आग्नेय अग्निशोमी दो अलग करेंगे। संयुक्तानि पिष्टानि दो पिंडों कृत्वा, दो पिंड बना करके तयोः पुनः मिश्रणम अकरिष्यन् समम विभज्य असंहरिष्यन्, मतलब दोनों फिर नहीं मिलना, विभाग हो गया फिर दोनों को नहीं मिलाना, अलग ही रखना। तो तयोः पुनः अमिश्रणम अकरिष्यन् क्रमेण एतो पिंडो मंत्रद्वयेन आलभेत, दो मंत्रों से उनका स्पर्श करना। स्पर्श करना मतलब ये आग्नेय बताने के लिए, ये अग्निशोमीय है, इसे बताने के लिए स्पर्श है। आलम्भस्तु देवता निर्देश रूप दृष्ट प्रयोजनार्थ, यहाँ आलम्भन देवता का उच्चारण करके ये इस देवता का है, ये इस देवता का, इसे बताने के लिए है। तेन यत्र देवतानेकत्वं तत्र एव तत्तद् देवता निर्देशार्थं विभागस्य आरंभनस्य च आवश्यकत्वं। यदि अनेक देवता हो, जो देवता, देवता का नाम ले लो, अनेक देवता अनेक ले लो, द्रव्य भी अनेक रहेंगे, आलम्भन भी अनेक होंगे। अतश्च यत्र एकः एव देवता न तत्र विभागः, एक ही देवता भी विभाग नहीं होगा, बस एक कपाल के लिए जितना है उतना ही गूथेंगे और उतना ही लेंगे, फिर विभाग नहीं होगा। ना भी देवता निर्देश, वहाँ देवता का निर्देश भी नहीं होगा। असंहरिष्यन् इति, असंहरिष्यन् जो वचन है उसके लिए वचनात् विभागानंतरम, विभाग के बाद यदा पुनः मिश्रीकरणस्य प्रसंगः नापतेत, माने विभाग करने के बाद दोबारा मिलना नहीं, फिर तदानीम एव आलम्भः कार्यः, तभी अलग करने के बाद ही दोनों का स्पर्श करना चाहिए, न ततः पूर्वम, अलग करने से पहले नहीं। एवं च चरौ न अवघातानंतरम विभागः कार्यः, चरों में अवघात होते ही, मैंने कूटना होते ही वहां पर स्पर्श नहीं करना। तदा पुनः फलीकरणार्थम मिश्रण से, फिर उसके बाद फलीकरण के लिए फिर मिश्रण होगा, फलीकरण करके फिर जब चरो पक जाएगा, पकने के बाद अलग करते हैं तब स्पर्श करना, फिर पकाने के लिए फिर मिलाना ही है। तो जब तक एक साथ क्रिया चलेगी तब तक एक साथ क्रिया चलेगी, पकने के बाद अब अलग करते हैं चरो को, तब दो पिंड उसको भी निकालेंगे, तब उसको स्पर्श करेंगे, आलम्भन करेंगे। तदा पुनः फलीकरणार्थम मिश्रणस्य कर्तव्यत्वापतात्, अतश्च पुरोडाशैः सह चरोणां विभागे, पुरोडाशों के साथ में चरो का विभाग करना पड़े। अवघातादि फलीकरणांतम कृत्वा, फलीकरण करने तक करके अनंतरमेव चरोणां निर्देश, उसके बाद ही चरों का निर्देश करें। चरोणां परस्परम विभागे तो ईक्षणांत निर्देश, चरों का परस्पर विभाग होने तो ईक्षणांत करना, माने वो पक करके जब उनका देखने को कहा जाएगा तब तक करना मिला करके। पौष्णस्यावेक्षणान्ते पुरोडाशानां संयमनान्ते, पुरोडाश का तो संयमन के अंत में स्पर्श होगा, और चरु का तो पौष्णस्यावेक्षणान्ते, चरुओं का पुरुषा देवता के अवेक्षण है, उस अवेक्षण का अंत में स्पर्श होगा। यथा देवता अन्यथा, जब चरु का विषय आएगा तो वहां पर स्पष्ट हो जाएगा पौष्णस्यावेक्षण क्या होता है। यथा देवता अन्यत, यदि अन्यत, अब यहाँ आग्नेय है तो इदम अग्नेय है बोल दिया, अग्निशोम है तो इदम अग्निशोमयोः ऐसा कहा है। और जब अन्य देवता हो तो अन्य देवताओं का नाम का निर्देश करेंगे। अन्य ऐन्द्राग्नादिकम हविर्यथा देवतम नाम उच्चारणेन आलभेत, जो देवता है उसी देवता का नाम का उच्चारण करके स्पर्श करें। और उसके बाद आज्य का अधिष्ठान बताते हैं, ईशेत्वा इति आज्यम अधिश्रयत्यन्यः, अब यहाँ भी फिर अन्य आज्य का अधिष्ठान करेगा। अत्र अधिश्रयामि इति अध्यार ईशेत्वा अधिश्रयामि, इसका अधिश्रयामि का अध्याहार होगा। साकांक्षत्वा, क्योंकि वाक्य साकांक्ष होने से, ये अलग मंत्र है, ये पहले अध्याय के
22वां मंत्र वो ईशेत्वा और जेत्वा वो पहला मंत्र है, वो तो शाखा छेदन में है। हाँ 1:22 है ये। शाकांक्षत्वात् अन्यो ब्रह्मा, अन्य मतलब यहाँ भी ब्रह्मा ही ग्रहण करेंगे फिर। यहाँ तो आगे आग्नि लिखा है शायद। अलग से लिखा है आज्ञादि शयनम, तो आगे वाम हस्ते पुष्पम वेदम दृष्ट्वा ईशेत्वा की रीति। आदिकाश तो आगे हाथ में तो वेद तो वेद तो रहता ही है। अग्नि का नाम अग्नि तो यहाँ ब्रह्मा लिखा है। अन्यस्यां पद्धतौ ब्रह्मा ईशेत्वा इति मंत्रेण उच्यते। अन्यस्यां पद्धतौ दूसरी पद्धति में ब्रह्मा ईशेत्वे इति मंत्रेण राज्यम अधिश्रयति। आपने ये अग्नि के स्थान पे ब्रह्मा ही लिखवाया था और ब्रह्मा ही करता है। हाँ ब्रह्मा ही करें, वो अग्निद्र और कहीं लगेगा उस समय। अन्य अग्निद्र का अन्य क्रिया है तो आगे आएगा अभी। अध्वर्यो पुरोडाशाधिश्रयणे व्यापृत, क्योंकि अध्वर्य तो पुरोडाश के अधिष्ठान में लगा हुआ है। पुरोडाश बन चुका है, पुरोडाश को कपान ऊपर रखेगा, उस कार्य में लगा हुआ है। तेना अव्यापृते अध्वर्यो एव आजाधिष्ठान। यदि पुरोडाश जहाँ नहीं है, पुरोडाश का अधिष्ठान क्रिया नहीं है, पुरोडाश नहीं तो पुरोडाश का अधिष्ठान भी नहीं होगा, तो अध्वर्य करेगा फिर, तब तो आज का अधिष्ठान। पर वो पुरोडाश है, पुरोडाश का अधिष्ठान में लगा हुआ है, तब तो यहाँ ब्रह्मा ही आज का अधिष्ठान रखेगा। आपत्नीकस्य आह्वनीये तच्छ्रापिणः। अब मान लिया वहां पर पत्नी नहीं है इष्टि के समय में, क्यों नहीं है? किसी कारण पत्नी नहीं, तात्पर्य नहीं अविवाहित, ऐसा नहीं है। अविवाहित को तो आधान का अधिकार ही नहीं है, तो विवाहित ही है, परंतु किसी कारणवश नहीं है। और किस कारणवश वो बताते हैं, रजोदोष प्रसवादिना, रजोदोष हुआ है या प्रसवादि हुआ है तो असन्निहित पत्नी का उस समय वो एज में सम्मिलित नहीं हो सकती है, इसलिए असन्निहित पत्नी का तो समीप में अविद्यमान पत्नी वाला यजमान आह्वनीय हविश्रपणम कुर्वतः, यजमान से अब हवियों का हविश्रपण कहाँ करेगा? आह्वनी में करेगा, गार्हपत्य में नहीं करेगा। न तो पुराश का श्रपण गार्हपत्य में करते हैं, ऐसे प्रतीक में विकल्प में वहां बता दिया पत्नी नहीं है तो आह्वनी में करेगा। यहाँ रखना ही, वहीं रखेंगे, फिर पुराश वहीं रखेंगे। हाँ कपाल को प्रधान आज सब वहीं, कपाल को प्रधान में एक ही बताया या दूसरा विकल्प बताया? आह्वनी में बताया था विकल्प। हाँ तो आह्वनी को बताया था, तो इस पक्ष में है वो। तो आह्वनीय हविश्रपणम कुरुतः यजमानस्य आह्वनीय आज्याधिष्ठानं कार्यम, आज्याधिष्ठान गार्हपत्य में होगा, आह्वनी में होगा। आह्वनीय श्रापिणा अपि सन्निहितायां पत्न्यां। अब आह्वनी में पकाने वाला भी यदि पत्नी समीप में है तो गार्हपत्य एवं आज्याधिष्ठान, फिर तो आज्याधिष्ठान गार्हपत्य में ही होगा। अपत्नी का मतलब अविद्यमान पत्नी का है इति तो अर्थ न अर्थ, ये अर्थ नहीं है। माने पत्नी जिसको नहीं है, माने विवाह नहीं हुआ, ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों? तस्य अधिकाराभावात्, उसका अधिकार ही नहीं है अविवाहित को। हाँ, अब उसका पुरोडाश का अधिष्ठान घर्मोऽसीति पुरोडाशो युगपत्। लो अब यहाँ युगपत् का एक साथ अब इसका अर्थ बताएंगे, पता लग गया। तत्र अध्वर्युः आग्नेयम अधिश्रयति, अध्वर्यु आग्नेय पुरोडाश को अधिष्ठान करता है। एक साथ करना, आज का अधिष्ठान पुरोडाशों का अधिष्ठान एक साथ करना, समझे? क्या समझाया? आज्य का अधिष्ठान और पुरोडाश का अधिष्ठान। पुरोडाश नहीं, पुरोडाशों का, पुरोडाशों का। हाँ दो पुरोडाशों का एक साथ रखना है। हाँ वही तो युगपद कहा है यहाँ, वो होगा ना अभी पता गया। तत्र कांडान समय हो तो फिर यहाँ पर वो युगपद नहीं बोलते, हाँ कोई नहीं बोलता। तत्र अध्वर्यो आग्नेयम अधिश्रयति, अध्वर्यो आग्नेय पुरोडाश का अधिष्ठान करेगा। अग्निशोमयो अग्नित, अग्निशोमय पुरोडाश को अग्नित रखेगा।
समझे? तो वैसे ही करो, शायद अध्वर्यु से अलग अलग करता है। हाँ जी। तो आग्नेय पुरुष को अध्वर्यु रखेगा और उसी समय अग्नित अग्निशोमी पुरुष को रखेगा और उसी समय ब्रह्मा वहाँ आज्य का दर्शन करेगा। ये तीनों क्रिया एक साथ, इसलिए वहाँ ब्रह्मा अग्नित नहीं आएगा। और तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं यहाँ भी। बहु हविष्कायाम इष्ट, अब बहु माने अब दो ही हैं। यदि मान लिया तीन हवि हैं तो फिर तो और कोई आएगा, फिर अन्य कोई वृत्ति का आएगा। तो बहु हविष्कायाम इष्ट अन्य ही अपि अधिश्रयणम कार्यम, फिर तो अन्य आएगा। होता भी लगे होता बाकी होता। हाँ, जो भी अन्य तो यजमान ही आएगा, कोई नहीं है। तो ये तो होता भी आ सकता है, होता वर्ण वर्ण हो चुका, भले क्रिया क्रिया में नहीं लगा अभी, पर वर्ण तो हो गया था हमको, तो होता करेगा। उससे भी ज्यादा आदि का तो फिर यजमान भी करेगा। तो पुराणों को रखना एक साथ और आदि का दर्शन भी एक साथ। तो प्रयोग में ऐसे ही करना। बल ने उसमें उन्होंने तो प्रयोग पुस्तक में ये इन्होंने प्रथम लिखा है, प्रथम आग्नेय पिंड से पुरोडाशम पक्षो धर्म से विषय मंत्रेण अधिष्ठेय तथा तेन एवं मंत्रेण एकादश कपाले पुरोडाशम अधिष्ठेय। कोई उसके बाद ही लिखा है अलग अलग यहाँ पर घर्मोसी है ना। तदानीम आज्याधेश्रयणेन सह एवं आज्याधेश्रयण के साथ ही अध्वर्यु। अब इन्होंने लिखा कि आज्या का आदेशन कौन करेगा? अग्नित। और उस आज्य का आदेशन के साथ साथ ही अष्टसु कपालेषु स्फ्या उपग्रह स्फ्या को हाथ में लेकर के प्रथमम आग्नेय पुरोडाशस्य पुरोडाशं पक्तुम घर्मोसी विश्वायु इति मंत्रेण अधिष्ठयेत। ततः उसके बाद ततः निकाल कर तस्मिन्नेव काले, ऐसा करना। तस्मिन्नेव काले तेनेव मंत्रेण, ततः के बाद नहीं, तस्मिन्नेव काले तेने एव मंत्रेण, घर्मों से विश्वायु मंत्र को बोलते ही अग्नित है रखेगा। मंत्रेण अग्निशोमीय कपालेषु द्वितीयं पुरोडाशम अधिष्ठेत अग्नित, वहां लिख लें। पहले से लिखा हुआ है, अग्नित लिखा हुआ है। ठीक है। ततः कार्य तस्मिन्नेव काले तेनेव मंत्रेण एकादश कपालेषु द्वितीयं पुरोडाशम अधिष्ठेत अग्नित। ततः ये अग्नि को पहले भी लिख सकते, अग्नि तस्मिन्नेव काले, ऐसा भी लिख सकते। तस्मिन्नेव काले ऐसा भी लिख सकते। अग्नि को पहले भी जोड़ सकते, अंत में जोड़ सकते। तो प्रयोगकारों में मतभेद हो जाता है इस प्रकार से। कोई किसी दृष्टिकोण से प्रयोग करता है, कोई किसी दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टिकोण से। प्रयोगबद्ध पद्धति का, अब सूत्रकार लिखते हैं पद्धतिकारों में, फिर अपना तर्क भी चलता है। अब एक साथ है, युगपद सूत्रकार कह रहे हैं एक साथ आदि का अधिष्ठान कपालों का उपधान एक साथ, इसलिए ब्रह्मा को लाना ही पड़ेगा आदि का अधिष्ठान के लिए। अब वो कपालों को एक साथ नहीं रखना था, पर्याय से रखना, तब तो फिर वो आग्नित लग सकता है आदि का अधिष्ठान में। अब वही समय तक किया है। पर अन्य प्रयोगों में, नित्यानंद आदि प्रयोगों में कातीय इष्ट दीपक है नित्यानंद जी का, ये पद्धति, इस प्रकार की पद्धति कातीय इष्ट दीपक, वो प्राचीन है। कहीं सरल उसका उदाहरण करते हैं। उरु प्रथा इति प्रथयति यावत् कपालम अनतिपृथुम। अब उसका पुराश रख दिया दोनों मिलके, और जिसको जिसने रखा वो उसी का प्रथन करेगा।
प्रथन आग्नेय को आध्वर्य रखा तो आध्वर्य आग्नेय को प्रथन करेगा, और अग्निशोमी को अग्नित ने रखा है तो अग्नित ही प्रथन करेगा। दोनों एक के बाद हाँ? दोनों की होती है। दो मंत्र की आवृत्ति करते अलग करते होंगे। हाँ, तो यहाँ देखो, उरु प्रथा यदि प्रथयति यावत कपालम अनति पृथुम, इतना पहला फैलाना है जिससे कपाल जितने चौड़े में है उतने ही चौड़े में ही फैलाना, उससे ज्यादा बाहर नहीं आना। अधिश्रितम पुरुषाशम यावत परिमितानि कपालानि तावत पृथुम कुर्यात, जितने परिमाण में कपाल है उतना ही फैलाए। तन्ना अति विप्रम, अधिक नहीं करना। यावत कपालम इति अनेन एव अनति पृथुत्वे सिद्धे, यावत कपाल करने से कपाल जितना है, अष्ट कपाल जितना है, एकादश कपाल जितना है, उतना ही अब फैलाना अर्थ आ जाता है। फिर ऐसा सिद्ध होने पर भी पुनः अनति पृथुक रहने, अनति मतलब ज्यादा नहीं फैलाना, ऐसा क्यों कहा है? तो कपालानाम श्रुत्युक्तम परिमाणम ज्ञापयितुम, कपाल भी श्रुति से युक्त जो परिमाण है उसको बताने के लिए, तो श्रुति में कपालों का परिमाण बताया हुआ है। कितना बताया? श्रुतौ ही माने ब्राह्मण ग्रंथों में, शरद ब्राह्मण में आता है तन्न सत्रा पृथुम कुर्याद अश्वशभ मात्रम कुर्याद इति ऊहा एक आहु, माने अश्व का शफ जितना परिमाण में होता है उतना ही परिमाण में कपाल पूरा होना चाहिए। अष्ट कपाल हो जाएगा, जिस कपाल हो तो उतने परिमाण का गोल बना के फिर उसको काट के रख लें, टुकड़े जितना बनाना है। और एक हाँ, वहाँ भी एक आहु है, एक आहु इत्युक्तम। चरो ना प्रथनम, चरु हो तो फिर वहां प्रथन नहीं होगा, उसको फैला भी नहीं सकते, और चरु को कपाल के ऊपर रखना ही नहीं, वो तो पात्र में रहता है। यहाँ पुरोडाशो ये न अधिष्ठा, ये देखो, जो पुरोडाश जिसने अधिष्ठान किया है, यहाँ पुरोडाशा ये न अधिष्ठिता तेन एव तस्य प्रथनम, उसको प्रथम वही करेगा। वक्षमानम अभिमर्शनम च करता, वक्षमान जो अभिमर्शन है ना जल से उसको चिकना करना, वो भी अपने अपने पुरोडाश को करेंगे। तो मंत्र की आवृत्ति करने की जरूरत नहीं, दोनों उसी मंत्र को बोलते एक साथ प्रथन भी करेंगे, अभिमर्शन भी दोनों बोल के करेंगे। ठीक है। उरु प्रथा उरु प्रथा स्वरु ते यज्ञपति प्रथाम, दोनों इस मंत्र बोलते प्रथन कर लेंगे। फिर अग्निष्टे त्वचम हिंसेत सगर से फिर अभिमर्शन करेंगे। अग्निष्टे त्वचम हिंसीत यदि अभी अभिमृशति सकृत त्रिर्वा, या तो एक बार पानी लगा कर करना या 3 बार करना। कुल मिला करके प्रथन करने के बाद अब अंगुली का निशान भी बनते हैं। कुछ हो सकता है कि दरार आकर के फटा फूटा कुछ हो जाए, तो वैसा ना हो तो पानी से क्या करेंगे, चिकना बना लेंगे पूरा। पुरणाशम सा उदकेन हस्तेन सर्वतः स्पृशेत, पुराश को गीले हाथ से, सोदकेन हस्तेन में गीले हाथ से सर्वतः चारों ओर स्पर्श करें। चरो ना अभिमर्शन, चरो में अभिमर्शन नहीं होगा। अभिमर्शनानंतरम, अभिमर्शन के बाद अनुक्तम अपि पात्र अंगुली प्रक्षालनम, अब उसके बाद विधि तो नहीं है, अब पुराश बनाना, पुराश को का अधिशयन, पुराश का प्रथन, पुराश का अभिमर्शन क्रिया हो गई, तो हाथ में कुछ तो लगा रहता है, उसी की वजह से फिर आगे क्रिया नहीं कर सकते। अब पुराश को आप आटा हाथ में लगने का आगे प्रसंग है ही नहीं, हाथ में लगने का प्रसंग जो था वो हो गया, तो हो गया तो हाथ धोना पड़ेगा, तो यहीं पर हाथ धो ले बिना कही। तो इसलिए कहते हैं अभिमर्शनानंतरम अनुक्तम अपि पात्र अंगुली प्रोक्षणम, पात्र का जिसमें आटा गूथा उसका और अंगुली, इन दोनों का प्रक्षालन करना चाहिए। पिष्ट क्यों, उस धुले पानी का भी आगे प्रयोग है, तो पिष्टलेपानेन च, उसी को पिष्टलेप कहते हैं। तो पिष्टलेप आनेन आगे 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 आएगा कि पात्र अंगुली प्रक्षालनम आप्तेभ्यः निनयति, आप्तेभ्यः आगे निनयन होगा। हाँ, आप्तेभ्यो निनयनम त्रितायत्वा एक आता ना, यह था, तो उसके लिए उसमें प्रविनियोग है, तो बिना कहे ही आगे प्रयोग ही है, यहाँ धोने का कथन नहीं है, फिर भी धोना पड़ेगा।
पिष्टलेपान जो होती इति सूत्राभ्याम अग्रे प्रतिपत्ति विधान, वो जो निर्णय हुआ है जल का वो प्रतिपत्ति कर्म है। प्रतिपत्ति कर्म हो गया, कर्म होने के बाद उसको कहीं ना कहीं विनियोग करना, उसको बोलते प्रतिपत्ति कर्म। तो सूत्राभ्याम अग्रे प्रतिपत्ति विधानाद कर्तव्यम, जैसे सामान्य अग्निहोत्र में पूर्णाहुति हो गई, अब पूर्णाहुति होने के बाद फिर वसो पवित्र में से भी आहुति डालते हैं तो डालना है कि नहीं डालना? तो उसको बोलते पूर्णाहुति क्यों डाल रहे हो? हाँ, तो मैं कहता हूँ वो प्रतिपत्ति कर्म है। आज अग्निहोत्र का जो घी लिया जाता है वो परिमाण से लेना चाहिए। मापा तुला ले लेते हैं यहाँ तो बचने की संभावना नहीं, जितना आवश्यक तो उतना ही लेना। यहाँ तो इतने शुरा लेना है, इतना परिमित है, अब वहाँ है ही नहीं तो अंदाज से लेते हैं वहाँ तो जितने अब 18 मान लिया कि 16 आहुति डालनी है तो 16 ही चम्मच गिन के ले लो, तो वो फिर उतना ही डालो जितनी आहुति डालनी है। या कुछ अतिरिक्त डाल रहे हैं तो उनको भी गिन लो, गिन करके उतने ही चम्मच से फिर परिमाण से लो तो उस रास्ते बचेगा ही नहीं। और अंदाज से ले लिया और बच गया, बचे हुए घी को पात्र में वापस डालना अशास्त्रीय है। ना लौकिक कर्म प्रयोग करना, ना वापस पात्र में डालना, ये तो शास्त्रीय नहीं है। लिया बच गया तो उसको फिर अग्निहोत्र में प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, कर्म हो गया, अग्नि समाप्त हो गया, अब होने के बाद अब बचे हुए घी को पात्र में नहीं डालना, अप्रयोग लौकिक प्रयोग करना। वैसे प्रसाधन यही होना चाहिए कि जितना आवश्यकता उतना ही लें, एक बूंद भी ना बचे, ऐसा लेना चाहिए। लिया, अब मान लिया अंदाज से ले लिया, बच गया तो फिर उसको डालना ही पड़ेगा, तो उसको प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। प्रतिपत्ति कर्म में भी कोई ना कोई मंत्र बोलना पड़ेगा। वो यज्ञ का अग्निहोत्र हो गया, सर्वमय प्रसवा हो गया, उस अग्निहोत्र का अवयव नहीं है वो, उसका अंग नहीं है वो प्रतिपत्ति कर्म है वो। ये किसके लिए क्या प्रतिपत्ति कर्म का फल क्या है, किसके लिए करेंगे? किसी के लिए नहीं है। कोई द्रव्य लिया यज्ञ में और उसको बच गया, कहीं ना कहीं यज्ञ में ही प्रयोग करना, उसको प्रतिपत्ति कर्म बोलते हैं। रोड़ा सा भी है वो बच जाता है, उसको तो नहीं, वो अलग है, वो प्रतिपत्ति नहीं है, उसका तो विधान है। ये अब आटा पात्र में बचा हुआ है, लिया पूरा अग्निशोमी देवताओं के लिया, कुछ हाथ में भी लगा हुआ है, अब पात्र में लगा हुआ है, और लिया वो देवताओं के लिए, तो बचा हुआ तो कहीं ना कहीं तो विनियोग करना पड़ेगा, फेंक नहीं सकते बाहर कहीं यज्ञ चीज को। तो यज्ञ में ही विनियोग कर दिया मंत्र के साथ, अभिनियोग कर दिया, कोई बस रेखा कर दो 3 और उनमें फिर डाल दो, वो शुद्धि भी हो गए और यज्ञ द्रव्य यज्ञ में भी नियोग हो गया, पर वो यज्ञ का अवयव नहीं है, वो कोई आहुति नहीं है, बस यज्ञ में विनियोग हो गया। उदास लेने के बाद जो आहुति कर लेते हैं और ब्राह्मण आदि भाग ले लेते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ा सा बचता होगा, उसको क्या करेंगे? वो वहाँ नहीं बचता, वो तो पका रहता होगा। हाँ। वो नहीं चिपकता। नहीं, वो कुछ ले लेके कुछ हिस्से लेके उसका करते हैं आहुति, न वो पूरे खा लेते हैं, और सबको इतना भाग होने के बाद बचता नहीं है। कपाल आदमी बच जाता है, थोड़ा थोड़ा पात्र आदमी में तो पीछे ले पाओ क्या होती है। हाँ, ये ट्रैवल लेता हूँ उसमें चल जाता पिस्टल में। प्रतिपत्ति विधानाद कर्तव्यम उत्पत्ति मंत्रा अब प्रतिपत्ति है तो प्रतिपत्ति आगे करने का विधान है। उत्पत्तिम अंतरा प्रतिपत्ति अभावात, माने द्रव्य की उत्पत्ति के बिना, द्रव्य को ग्रहण किए बिना आगे प्रतिपत्ति कर्म नहीं हो सकता, इसे यहाँ प्रक्षण करना होगा। अब उसके बाद पर्यग्निकरण, पूर्णाश्रम का पर्यग्निकरण है। पर्यग्नि करोति अंतरित रक्षो अंतरितारातयाहिति सह आज्यम। अब पुडाश, 2 पुडाश राज्य वहीं रखे हुए हैं, तीनों को मिलाकर पर्यग्निकरण कर देता है, अग्निकणों को लेकर के चारों ओर घुमा देता है। आज्य सहित पुरडाशो, आज के सहित पुरडाशों को उलुम के ना, उलुम माने अंगारे, अंगारों के साथ अंगारे लेकर के पर्यग्नि कुर्यात, चारों ओर घुमाए। पुरडाश संयोगेन पर्यग्निकरणस्य विहितत्वात्, पुरडाश के साथ पर्यग्निकरण विहित होने से
पुरोडाशाज्यानि परितः उन्मुखम भ्रामयेत, तो पुरोडाश और आज्यों को मिला करके उन्मुखों को, अंगारों को घुमाएं। सान्नाये पर्यग्निकरण अभाव, सान्नाय हवि हो तो वहां पर पर्यग्निकरण नहीं होगा। अब उसके बाद पुरोडाश शपणम, अब उसको पुरोडाश को पकाना होगा। देवस्त्वा इति, मतलब देवस्त्वा सविता श्रपयतो वर्षिष्ठे धिनाके, इस मंत्र से श्रपणम, पुरोडाशों का श्रपण होगा। पुरोडाशस्य धानानां च उपरि अंगारान् निदध्यात्, पुरोडाशों का के ऊपर धानानां च, धान हो तो उनके ऊपर भी अंगारों का रखें। चरुपात्र से अधस्ताद अंग निधानम, यदि चरुपात्र हो तो नीचे ही अंगारे होंगे, ऊपर नहीं। ऊपर ढक्कन हो तो ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं। पुरोडाशालंभनम, और चरु पकना है। और जैसे चूल्हे में तीव्र अग्नि होती वैसे वहां अग्नि होती, तो पकना है तो नीचे से है, बगल में कुछ तो आता ही है, स्टान रखते हैं, स्टान के ऊपर बत रखते हैं तो अग्नि आ जाता है। तो ऊपर अंगार रखने से क्या होता है कि ऊपर के अग्नि से ऊपर ऊपर का भी पक जाता है जल्दी। ढक्कन लगा के ऊपर भी डाल दें, वो लौकिक है, विधान नहीं है। माँ भेरित्यालभते, वैसे उबलता तो ऊपर के नीचे तो अपने आप हो जाता है, हाँ पक जाता है जल्दी के लिए। और समय भी इतना हो जाता है कि वो चरु पक जाता पूरा दक्षिणाग्नि में आराम से। हम प्रयोग किए, हम वहाँ रखने के बाद बस एक बीच बीच में अग्नि को देखना पड़ता है, कोई व्यक्ति आधे घंटे आराम से पक जाता पूरा अच्छा। माँ भैर्मा संविक्था इत्यालभते, इससे क्या करेगा। और श्रवण का तात्पर्य क्या, पुरोडाश से धान्यानाम जो ऊपर अंगारों को रखेगा पुरोडाशों के ऊपर, और वो पकेगा। माँ भैरित्यालभते, माँ भैरिति मंत्रावृत्या पुरोडाशौ आलभेत, अब पुरोडाशों का स्पर्श करेंगे, पका कि नहीं पका, अंगारों को हटा करके फिर दबा के देखेगा पका कि नहीं पका। अभिमर्शनस्य श्रिताश्रित ज्ञानार्थत्वात्, श्रित पका या नहीं पका, पक्वा पक्व के ज्ञान के लिए होने से श्रिताश्रित ज्ञानार्थत्वात् चरौ अभिप्रवृत्ता, चरु को भी, चरु में माँ भेर माँ के उसको दबा के देखें एक दो कण, चरु अभी प्रयोग किया ही नहीं ना, वैसे वो रखते हैं, पकाए नहीं। जब पूरा अग्नि के साथ करेंगे तो पता लगेगा। अनवाहार्य पचन, उसको देखना ही पड़ेगा। वही है चरु, चावल, चावल को यही चरु बोलते हैं ना। धानासु, वो दक्षिणाग्नि में जो पकता है वो ऋतिकों के लिए, और गार्हपत्य में पकाते हैं तो चरु बोलिए। अब वो जो वहां पक रहा है वो भी वो नहीं है, चावल ही है, तो उसको चरु नहीं बोलेंगे, वो अनवाहार्य है, वो दक्षिणा के लिए है। याग विशेष में करते हैं। और जो अग्निहोत्र होम करने के लिए पका रहे हैं, याग करने के लिए, तब तो गार्हपत्य में पकाएंगे पुरोडाश के साथ में, उसी अग्नि में, इसको चरु बोलेंगे। तत्र दर्शनात् पाक ज्ञान संभवात, वहां देखने से पाक ज्ञान संभव हो जाता है। यहाँ पे भी एक अध्वर्यु दोनों को करेगा या दोनों अलग अलग करेंगे? स्पर्श हाँ, एक साथ यहाँ कहा नहीं, एक ही कर सकता है। यह कहना दोनों घर देख ले, दोनों देख ले, अपना अपना देख ले, यहाँ कहा तो नहीं है, और एक साथ कथन यहाँ नहीं है। या दोनों कर लें, वहां तक तो कर लिया था अभिमर्शन तक, तो इसको भी एक साथ कर लें। आलाभन भी, पुरोडाशों का आलाभन भी दोनों एक साथ कर लें। भस्मनाच्छादनम, अब उसके बाद अंगारों के ऊपर से, अंगार रख करके अंगारों के ऊपर से फिर भस्म ढक देंगे। अत मेरुरिति श्रितावभिवासयति भस्मना वेदेन उपवेशेन वा, श्रितो पुरोडाशो अत मेरुरिति मंत्रावृत्या। अब यहाँ पर मंत्रावृत्ति है तो एक एक करना पड़ेगा। श्रितो पुरोडाशो, श्रितो पुरोडाश के ऊपर अतमेरोर इति, अतमेरो यज्ञो अतमेरो यजमानस्य प्रजा भूयात इति मंत्रावृत्या, मंत्र की आवृत्ति करते हुए वेदेन, वेद से, या उपवेशन व भस्म गृहीत्वा,
उपे से ग्रहण करना चाहिए, वेद से ग्रहण करेंगे तो वेद जलेगा। तो मैंने अगल बगल में गिरा हुआ है भस्म, उसको लेकर के डाल सकते वेद से, फिर भी उपवेश ही ठीक है। उपवेश न भस्म गृहीत्वा तेना भस्मना आच्छादयेत, भस्म से उन पुडाशों को ढक दें। चरौ ना भस्मना अभिवासनम, क्योंकि चरु हो तो वो भस्म से नहीं ढकना उसमें मिल जाएगा विरोधात। अब उसके बाद आप्तेभ्या निनयनम, अब वो पुराश पकता रहेगा, खाली है ना। अब ये दूसरी क्रिया चल रही है, ये प्रतिपत्ति कर्म चल रहा है। शुरू कर दिया। पात्र्यंगुली प्रक्षालनम आप्तेभ्य निनयति, पात्र के प्रक्षालन से, अंगुली के प्रक्षालन से जो जल निकला वो जल आप्तेभ्य, आप्त देवताओं के लिए निनयति, अभितप्य, उसको थोड़ा गर्म करके, प्रत्येक 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 स्यन्दमानम त्रितायत्वा इति प्रतिमंत्रम। पिष्ट लिप्त पात्री प्रक्षालन जलम, पिष्ट लिप्तांगुली प्रक्षालन जलम, माने पिष्ट पिष्ट लेप जो भी है, पिष्ट लेप का पात्री स्थम एवं, पात्र में रख करके ही गार्हपत्यादाहृत्य, गार्हपत्ति के पास में रखा हुआ था, वहां से ला करके उलुमुकेन तापयित्वा, एक अंगारा लेकर के उसको रख दें तो गर्म करना जैसा हो जाता है। पूर्वतः आरभ्य, अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ प्रत्येक संस्थ है, प्राग संस्थ नहीं है। पूर्वतः आरभ्य प्रत्येक संस्थम, वैसा होना चाहिए, लंबी क्रिया प्राग संस्थ होनी चाहिए, पश्चिम से प्रारंभ करके प्राग को समाप्त करना चाहिए, पर यहाँ विधान है प्रत्येक संस्थ ही होगा। पूर्वतः आरभ्य प्रत्येक संस्थम उत्तर समीपे भूमौ परस्परम असंलग्नम, 3 रेखा खींचनी है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श न कर लें, थोड़ा दूर दूर। भूमौ परस्परम असंलग्नम आप्तेभ्यः तिसृभ्यः देवताभ्यः, 3 देवताओं के लिए निनयेत अध्वर्युः त्रितायत्वा इति, त्रितायत्वा निनयामि, द्वितायत्वा निनयामि, एकतायत्वा निनयामि इति प्रतिमंत्रम। एक एक मंत्र से 3 रेखाओं में डालें। आप्त्यानाम देवतात्वात्, आप्त्य भी देवता होने का सदुद्देशेन त्यागश्च, उसके लिए दे दिया तो त्याग भी करना पड़ेगा। जो त्यागश्च कार्यः अत्र त्रिषु अभिमंत्रेषु निनयामि अध्याहारः, ये निनयामि ये अध्याहार है। यहाँ इदं धृताय इदं नवम ओम धृताय त्वा निनयामि इदं धृताय आप्त्याय नमः, आप्त्याय भी लिखवाया मैंने। तो जब वो त्रिताया, वो डालते समय त्रिताया ही बोला, आप्त्याय नहीं बोला, तो फिर दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा, आप्त्याय त्रिताय आप्त्याय त्वा निनयामि, ऐसा बोले तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, इदं त्रिताय आप्त्याय नमः। केवल त्रिताय बोला, यहाँ केवल त्रिताय बोले, और आप्त्याय को देखता हूँ कहाँ से ये जुड़ गया यहाँ पर। तो द्विताय त्वा निनयामि इदं द्विताय नमः, ओम एकताय त्वा निनयामि इदं एकताय नमः। मंत्र तो त्रिताय तो इतने। आप्त्य देवता तो आप्त्य है, और देवताओं का नाम का उच्चारण प्रारंभ पहले नहीं हो रहा, तो पहले बाद में पहले करें तो फिर बाद में भी त्याग में भी आएगा। यहाँ भी नहीं है, और कहाँ से वहाँ प्रयोग में लिखा है मैं देखे बताऊंगा। और उसके बाद अन्य अन्वाहार्य पचनम बताते हैं। अन्वाहार्यम दक्षिणाग्नौ अधिश्रयति, चरुकतागहनी में पका दिया था, पुराश भी पकड़ा है, चरु भी पकड़ा है, ये चरु हो तो आज भी रखा है, तो आज भी आदिश में भी हुआ, आज भी गर्म हो रहा है। अन्वाहार्यम दक्षिणाग्नौ अधिश्रयति, अन्वाहार्यम इति दर्शपूर्णमास्योः दक्षिणार्थस्य ओदनस्य संज्ञा, दक्षिणा के लिए दर्शपूर्ण मास के कराने के लिए जो ऋत्विक आए हैं, ऋत्विकों को जो दक्षिणा है बस वो दक्षिणाग्नि में पकाया हुआ चावल, वही उनकी दक्षिणा है। उस ओदन की ही संज्ञा है अन्वाहार्य। अन्वाहार्य संज्ञकम दक्षिणार्थम ओदनम चतुर्णाम ऋत्विजाम तृप्ति क्षमम, 4 ऋत्विजों के तृप्त करके खा सके, ऐसे तृप्ति क्षमम तृप्त कर सके, ऐसे समर्थ दक्षिणाग्नो अधिश्रयेत, इतने चावल को रखना वहाँ, 4 के लिए पर्याप्त होने वाला
होने योग्य चावल को उसमें पकाना। तो थोड़ा सा पका लेते हैं, फिर उसको खिला के विशेष अपना लौकिक भोजन खिलाते हैं आजकल प्रयोगों में। दक्षिणाग्नौ अधिश्रयेद अध्वर्यु अयम च प्राणीतेन लौकिकेन वा उदकेन पच्यते। ये अब ये चावल को पकाना किस पानी से पकाना? लौकिक पानी से। अयम च प्राण, कुछ लोग कहते हैं प्राणीतेन वा, या प्राणीत में विद्यमान जो जल है उससे करो या लौकिक जल से करो। हाँ, वो आटा गूंथते समय भी उसी को लेना है, और किसी का प्रक्षालन कर रहे हैं तो उसी को करना है। तो वो खाली होते फिर भरो, तो भरते जाओ डालते जाओ, तो भरता जैसे फिर वो संस्कृत जल होता है। तो संस्कृत जल होता है तो फिर बार बार संस्कृत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एक सा निर्णय करना पड़ेगा। तो पहले बात तो संस्कार करके यही मंत्रों के साथ उसमें भरा है, पवित्र रख करके, पवित्र रख किया वैसे ही बिना पवित्र के डाला, परंतु सवितुर्वा वो मंत्र था तो उससे डाला था। तो समंत्र का संस्कृत जल है। और उसके बाद फिर जब भी भरेंगे मंत्र के साथ बोलना है या बिना मंत्र के बोलना है, इसका विधान तो यहाँ नहीं आया। और विनियोग तो उससे कर रहे हैं, अब वहाँ उसमें इतना जल तो होता नहीं। यदि इतना बड़ा पात्र रखें इतना बड़ा, तो इतना बड़ा पात्र रखें जिससे कि सबके लिए पर्याप्त हो सके। जैसे ध्रुवा का करते हैं, ध्रुवा में आप तो ध्रुवा में तो आप्यायन का विधान है, इस प्रकार का भी आप्यायन यहाँ है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इतना पात्र रखो बड़ा कि एक बार मंत्र के साथ डाल दिया तो सबके लिए पर्याप्त हो सके। आप उठाना भी तो बार बार उठ जाएगा, घड़ा ही रखना है। पर्याप्त तो वहाँ इधर कहाँ पकाते रहे तो पकाते। मान लिया आधा गिलास का चावल पकाते हैं, तो आधा गिलास मतलब तो 1 गिलास पानी चाहिए। ये लोग आज ऐसा कर लेते हैं ना, पहले वाले तो वैसे बनाते हैं वैसे, वो लोग नहीं बनाते हैं, वहीं बनाते हैं। पहले के जो जिसमें के ग्रंथ है उसमें तो वैसे हाँ, बनाते हैं उसमें पूरा वो तो घर ही अलग होता है। ये विधान के अनुसार आह्वानीय कमरा ही अलग होता है, गार्हपत्य कमरा ही अलग होता है, दक्षिणाग्नि कमरा ही अलग होता है। तो वहाँ आराम से पक जाएगा चूल्हा अग्नि। अब एक ही स्थान पर छोटे से क्षेत्र में सभी कुंड बनाते हैं वेदी के साथ में, तो इतना बात नहीं, थोड़ा बना लेते हैं कुछ एक घड़े में, तो घड़े बना लेते हैं, वो उसको खिला देंगे, फिर शेष फिर लौकिक भोजन खिला देते हैं। हाँ, अयं च प्राणीतेन लौकिकेन वा उदकेन पच्यते। प्राशित्र प्रहरण पात्र प्रक्षालनम, प्राशित्र का प्रक्षालन और प्राशित्र प्रहरण पात्र का प्रक्षालन, अध्वर्यो पान्यो हो, अध्वर्यो का अंगुलियों का प्रक्षालन, अध्वर्यो पान्योर अवनेजनम, अवनेजन मतलब प्रक्षालन ही होता। अवनेजनम च प्रणीतोदकेन एव कर्तव्यम, प्रणीत के जल से ही करना चाहिए। मैंने आप्य निर्णयन के लिए जो जल धोते ना, पात्र को धोते और अंगुली धोते, वो भी प्रणीत जल से ही धोना चाहिए। कर्तव्यम तस्य सर्वार्थता, तो सबके लिए वही है, पहले भी निर्णय हुआ था तो सबके लिए है वो। तो सबके लिए तो वो पात्र इतना बड़ा रखें कि सबके लिए पर्याप्त हो सके। अत्र वा व्रतोपायनम, ये जो अग्नि व्रत बते वहां से व्रतोपायन किया था ईमान, यहाँ भी कर सकता है। अत्र वा व्रतोपायनम ऐसा बता दिया है। तो इस बार पांचवी कंडिका समाप्त हुई है। आगे वेदी का मान होगा, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओ